नमस्कार भैया बहनों। सबसे पहले तो मैं आपको और बताना चाहूँगा कि व्यंजन संधि के अंदर और आज हम अनुस्वार संधि करने जा रहे हैं। अनुस्वार संधि को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वह नाम है मोनुस्वार संधि। मोनुस्वार संधि का अर्थ ये है कि जैसे पदान्तस्य मकार स्थाने अनुस्वार आदेशो भवति। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पद के अंत में जो मैकार है ना, जैसे हरिम, पद के अंत में जो मैं है हरिम, उस मैं के स्थान पर पदान्तस्य मैकार, पदांत यानी पद के अंत में मैकार, मैं, इसके स्थान पर अनुस्वार का आदेश होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर मैं आ गया, आगे व्यंजन वर्ण है। क्योंकि अगर स्वर होता है ना, तो स्वर होता है तो फिर तो आपको पता है कि मैं में वो स्वर मिल जाता है, क्योंकि मैं आधा है, आगे अगर स्वर होगा तो वो उसको पूरा कर देगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए और व्यंजन वर्ण है आगे, तो अनुस्वार हो जाएगा हरिम वंदे। सत्यम वद यानी सत्य बोलो, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे मैं जो है उसका अनुस्वार हो जाता है। इसलिए संधि का नाम है मोनुस्वार। मोनुस्वार क्यों? क्योंकि मैं अनुस्वार में बदल जाता है, मैं अनुस्वार में बदल जाता है, इसलिए मोनुस्वार इसका नाम है। अगली संधि पे ध्यान करेंगे, पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि जैसे वाग, वाग प्लस मूलम, यहाँ पे ग है, यहाँ पे म है। अब ये जो मैं है ना, ये अनुनासिक है। पहले उदाहरण में भी मैं अनुनासिक है। अनुनासिक वर्ण कौन सा होता है? अनुनासिक वर्ण वह होता है जो नाक से बोला जाता है और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर यानी अंतिम जो अक्षर होता है पांचवा, वह अनुनासिक ही होता है। जैसे क ख ग ग ng, अंग अनुनासिक हो गया। च छ ज ज ञ अंतिम अनुनासिक हो गया। ट ठ ड ड ण अण अनुनासिक हो गया। त थ द द न अनुनासिक हो गया। प फ ब भ म मैं अनुनासिक हो गया। ये पांच जो वर्ण है अंतिम, प्रत्येक वर्ग के पांच वर्ग है, इसलिए पांच वर्ण हो गए। ये पांच जो वर्ण होते हैं जिसको बोलते हैं य म ग ण न, ऐसे करके जो होते हैं प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर, ये पांचों अक्षर अनुनासिक अक्षर कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। तो नियम क्या है इसमें कि अनुनासिक वर्ण जब परे हो तो इधर क्या होता है कि ये जो अक्षर है ग जो है ये अपने वर्ग के पांचवें में आ जाएगा। ऐसे ही द जो है वो अपने वर्ग के पांचवें में आएगा। पै जो है वो अपने वर्ग के पांचवें में आएगा। कैसे? अभी आप देखेंगे। ग जो है इसका पांचवा क्या होता है? क ख ग ग ng, ये वाला अंग आपको पता है कै वर्ग में ये लास्ट में आता है, इसलिए ग का यह बनेगा वांग मूलम। आगे मैं अनुनासिक है तो इसलिए द को बदलना पड़ेगा, लेकिन अपने वर्ग के पांचवें में बदलना पड़ेगा। त थ द द न, द का पांचवा न होता है, तो एतन मुरारी, यहाँ पे द का न हो गया। ऐसे ही प जो है उसका पांचवा कौन सा होता है? प फ ब भ म, तो इस पै का मैं बनेगा। आगे भी मैं है तो दो बार मैं आएंगे, अ आधा म, फिर मैं य म, अम्मयम, ऐसे हो गया। अम्मयम का संधि विच्छेद करेंगे तब क्या होगा? अप प्लस मयम। इसी के ही कुछ एक दो उदाहरण और है पर सवर्ण के, जैसे अंग प्लस कितः, आगे बनेगा अंकितः। इस अंकित को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंकितः। ये ऐसे कैसे हो गया? ऐसा परिवर्तन किस वजह से हुआ? ए के ऊपर क्या है? अनुस्वार है।
अनुस्वार अपना रूप बदलेगी, रूप परिवर्तन होगा अनुस्वार का। किसको देख करके? आगे वाले व्यंजन को देख करके। आगे वाला व्यंजन क्या है? क है। तो क का पांचवा वर्ग कौन सा होता है? क, ख, ग, घ, ङ। तो आप देख लीजिए ये रहा अंग। ये जो क है ना, इसका बन गया अंग। आगे की तो है ही और त है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अंकितः। जो की था वह कै जो नीचे आ जाएगा, और ये इस प्रकार से अंकित शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखिएगा। कम प्लस पते, आगे पै है, अनुस्वार का रूप बदलना है हमको। तो पै का जो है, ध्यान दीजिएगा, पै का पांचवा वर्ण कौन सा होगा? पै, फ, ब, भ, मै। तो यहाँ पे मैं आ जाएगा, कम पते। अब दोनों प्रकार के उदाहरणों में क्या फर्क था? ऊपर के जो उदाहरण थे वह प्रकार 1 था, नीचे का जो उदाहरण मैंने दिए वह प्रकार 2 है। प्रकार 1 में क्या था? पहले प्रकार में तो यह था कि पूर्व पद के जो व्यंजन है ना, वो अपने पांचवें में आ रहे थे। दूसरे प्रकार में क्या है? उत्तर पद के जो व्यंजन है वह अपने पांचवें में आ रहे हैं अनुस्वार को देख करके। आगे वाले अनुस्वार को देख करके उत्तर पद वाले जो व्यंजन है वह अपने पांचवें में आ रहे हैं। ठीक है ना? पहले क्या हो रहा था? पूर्व पद के जो व्यंजन थे वे अपने पांचवें में आ रहे थे। ठीक है, इन दोनों में ही ध्यान करेंगे। तो कम पते शब्द का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो प्यारे भैया बहनों, आज हमने 2 संधि का अध्ययन किया, और एक मैं आपको जानकारी देता हूँ कि अभी गृह कार्य भी साथ के साथ जांच हो रहा है। तो आप भी अपने जो आचार्य जी हैं उनसे अपनी कॉपी भी जांच करवाते रहें साथ साथ में, ताकि कोई उसमें सुधार की आवश्यकता हो, कुछ बताने वाली बात हो तो आचार्य जी आपको बता सकते हैं। कॉपी जांच भी करवाते रहें साथ साथ। कुछ भैया बहनों की हमने भी कॉपी जांच की, जैसे वंश है, हर्षना है, चंदन छाबड़ा, और भी बहुत सारे भैया बहन हैं जिनकी कॉपी हमने जांच की। तो जब से वीडियो भेजना शुरू किया, क्रमशः उन्होंने उसी तरीके से ही, और जो रजिस्टर है उसके अंदर उसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रखा था और स्मरण भी कर रखा था। तो इसी प्रकार से आशा करता हूँ कि हनुमानगढ़ ज़िले में, गंगानगर ज़िले में हमारे जितने भी विद्यालय हैं और जो 10वीं कक्षा के जो भैया बहन हैं, वे सभी इसी प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से अपने रजिस्टर में और सभी जो काम हम दे रहे हैं इसको बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आपने जो लक्ष्य सोच रखा है ना, अपना लक्ष्य क्या है संस्कृत में? अपने संस्कृत का लक्ष्य है मिशन 100। हाँ, हमको संस्कृत विषय में 100 में से 100 नंबर लेने हैं अभी से ही, और बहुत अच्छे ढंग से सभी भैया बहनों को तैयारी करनी है। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।